नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की हत्या की साजिश कौन रच रहा है? चिराग पासवान की हत्या की क्या साजिश रची जा रही है? ये बात हम नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाया गया है और बल्कि CBI जांच की मांग भी कर दी गई है। पूरा विवाद चिराग पासवान की जेड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, जेड सुरक्षा मिली हुई है और ये सुरक्षा उनको कब से कुछ महीने पहले ही मिली है। और चिराग पासवान की जेड सुरक्षा को लेकर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने एक बयान दिया। हालांकि ये बयान अब पशुपति कुमार पारस को भारी पड़ गया है। मांग यहां तक हो रही है कि पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। अब जाहिर है आप जानना चाहेंगे कि पशुपति पारस ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से चिराग पासवान की पार्टी, उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की हत्या की साजिश रची जा रही है, CBI जांच होनी चाहिए, पशुपति पारस को मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक बयान सामने आया पशुपति कुमार पारस का। उन्होंने हाजीपुर जो उनका संसदीय क्षेत्र है, किसी कार्यक्रम में वो गए थे और वहाँ उन्होंने चिराग पासवान की जेड सिक्योरिटी को लेकर एक बयान दिया। सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि देखिए सुरक्षा में तो इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई थी, देश की प्रधानमंत्री थी और इतनी सुरक्षा उनको मिली हुई थी। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बयान को खूब भुना रही है चिराग पासवान की पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता आक्रामक हैं, बल्कि आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और चिराग पासवान के करीबी नेता हैं, उनकी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं संजय पासवान। उनका बयान यह है कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए और चिराग पासवान की हत्या की साजिश रची जा सकती है। और उन्होंने यह भी मांग की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से पशुपति पारस की छुट्टी होनी चाहिए। अब मामले की CBI जांच होगी नहीं होगी ये देखना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल से पशुपति पारस की छुट्टी होगी और नहीं होगी यह भी देखना होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी ने इसको सेना के शौर्य से भी जोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि ये तो सेना के शौर्य पर सवाल उठाया जा रहा है कि सुरक्षा में भी हत्या हो जाती है। तमाम तरह के बात कही गई है। लोजपा रामविलास की तरफ से पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात को ट्वीट किया गया है। तो एक तो ये मामला है कि चिराग पासवान की हत्या की साजिश की बात अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है, उनकी पार्टी कर रही है और पशुपति पारस ने एक बयान दिया और इस बयान पर अब लोजपा रामविलास लगातार पशुपति पारस को घेर रही है और घेर नहीं रही है बल्कि अब CBI जांच की भी मांग हो रही है। और इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान को खरोच भी आई तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से पशुपति पारस की छुट्टी होनी चाहिए। तो ये तो मामला हो गया कि एक बयान आया, उस पर चिराग पासवान की पार्टी कैसे पशुपति पारस को घेर रही है। अब इस लड़ाई के मायने क्या हैं, इस लड़ाई का मतलब क्या है? इस लड़ाई का मतलब ये है, इसको दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो बार बार हम लोग सवाल उठाते हैं, ये बार बार आपको देरी दिखती है कि चिराग पासवान उपचुनावों में BJP के लिए प्रचार तो करते हैं लेकिन गठबंधन की बात पर चुप्पी साध लेते हैं। कभी BJP में जाना तय हो गया था, चिराग पासवान खुद कह रहे थे कि गठबंधन होगा, बातचीत चल रही है, अब कहते हैं जब चुनाव आएगा तब गठबंधन होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो बात साफ नजर आती है कि पशुपति पारस फूटी आंख चिराग पासवान को नहीं सुहा रहे हैं। चिराग पासवान पशुपति पारस की क्या NDA से विदाई चाहते हैं, जो कि चाहते हैं। उनकी पार्टी सूत्रों के हवाले से भी हमारे पास खबर है। और कभी शर्तों की बात सामने आई थी कि चिराग पासवान ने शर्त रखी है कि NDA से चाचा को बाहर कीजिए और तब हम साथ आएंगे। हालांकि चिराग पासवान से जब हमारी बात हुई, हमने ये पूछा तो उन्होंने इस बात से इनकार किया था। उन्होंने कहा था हमने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन ऐसी शर्त की बात बड़ी मजबूती से उठती रही है, इस शर्त की बड़ी चर्चा होती रही है और उनकी पार्टी सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी हमारे पास आती रही है। और जिस तरीके का घटनाक्रम है, एक दूसरा घटनाक्रम मैं आपको याद दिलाता हूँ
बिहार में हाल ही में कई सीटों पर विधान परिषद के चुनाव थे और गया की सीट, गया स्नातक की सीट रालोजपा यानी पशुपति पारस की पार्टी को मिला। पशुपति पारस के खाते में यह सीट एनडीए कोटे से गई। सब कुछ तय हो गया था और चिराग पासवान ने लंगड़ी लगा दी। चिराग पासवान ने अड़ंगा डाल दिया, बीजेपी के सामने आपत्ति जताई और फिर बीजेपी ने वो सीट पशुपति पारस को नहीं दी, वहां से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार को लड़ा दिया, जो जीत भी गए। एमएलसी हैं जीवन कुमार। तो चाचा भतीजे के बीच सहमत का खेल चल रहा है और ऐसा लगता है जैसे एक मैदान में दो तलवार तो रह ही नहीं सकते। एनडीए में अगर पशुपति पारस है तो चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में नहीं होगी। चिराग पासवान एनडीए में नहीं जाएंगे और जाएंगे तो दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, किसी एक को तो बाहर जाना होगा। ऐसी स्थिति है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान के कहने पर पशुपति पारस को बीजेपी बाहर कर देगी। इसमें भी कई तरह की दिक्कतें हैं जिन पर हम आगे भी चर्चा कर लेंगे। आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए फैसला लेना कि चिराग के कहने पर पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन जो लड़ाई है चाचा भतीजे के बीच वो बड़ी भीषण लड़ाई है और एक बयान चाचा ने दिया चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर और अब चिराग पासवान की पार्टी कर रही है इनको तो मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और चिराग पासवान की हत्या की साजिश रची जा रही है। जो तेवर हैं चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं के इस बयान को लेकर, उससे ये अंदाजा बहुत सहज लगाया जा सकता है कि किस तरीके का भीषण युद्ध चल रहा है चाचा और भतीजे के बीच। बिहार में जब नीतीश कुमार अलग हुए भाजपा से और बीजेपी को नए सहयोगियों की जरूरत हुई, एक तरफ 7 दलों का महागठबंधन है और चर्चा शुरू हुई कि चिराग पासवान एनडीए में जाएंगे और चिराग पासवान ने जब बीजेपी के लिए कई उपचुनावों में प्रचार किया, खासकर मोकामा का रोड शो, तो इसके साथ ही ये चर्चा शुरू हुई कि चाचा भतीजा जब एक ही गठबंधन में दोनों को रहना है तो बीजेपी चाहती है कि दोनों एक हो जाएं और दोनों एक हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है। लेकिन बीजेपी अगर वाकई इस कोशिश में लगी हुई है तो चाचा भतीजे की जो लड़ाई है उसको देखकर तो दूर दूर तक इस बात की संभावना नहीं नजर आती कि बीजेपी इस कोशिश में सफल होगी। दूर दूर तक इस बात की संभावना नजर नहीं आती कि चाचा और भतीजा एक होंगे, दोनों की लड़ाई कभी खत्म होगी। अब कभी खत्म होगी वाली बात नहीं है, हो सकता है कभी खत्म हो जाए, लेकिन अभी खत्म होगी ऐसा नहीं दिखता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध है, आर पार की लड़ाई है, या हम या आप, या मैं या तुम, ऐसी लड़ाई है। तो बीजेपी क्या करती है देखना होगा, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने डिमांड तो कर दी है, सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, चाचा को मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाना चाहिए। अब डिमांड पूरी होती है नहीं होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।